Hello everyone, how are you all doing? So in this video we are going to revise chapter number 3 number play क्लास 6 मैथ की गणित प्रकाश की टेक्स्ट बुक का है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर इसका वन शॉट रिवीजन देख लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप जानकी स्टडी कॉर्नर वाले चैनल पर जा सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को लिंक्स नहीं है, उस चैनल का नहीं पता है, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल के इस चैप्टर के जो हम नोट्स देखने वाले हैं, जैसे पहला टॉपिक है नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, और ये जो भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस हैं उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस चैप्टर के नोट्स के लिए अगर पीडीएफ्स वगैरह आपको चाहिए और प्रीमियम नोट्स वगैरह चाहिए, मैं प्रीमियम नोट्स का एक प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स रहेंगे। कुछ ऐसा रहेगा नोट्स में चैप्टर 3 का की कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, सुपर सेल्स, पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, प्लेइंग विद डिजिट्स, डिटेक्टिव्स, इंट्रोमिक पैटर्न, कापेकर, मैजिक नंबर, सारे टॉपिक्स जो आपके टेक्स्ट बुक में वो कवर हैं इसमें। और साथ ही साथ फिर एग्जाम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके के नोट्स रहेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में सारे 25 ईच रहेंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ फिर लास्ट में आंसर्स भी आपको सारे मेंशन है। ओके, सो ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको जानकी स्टडी कॉर्नर पे जाना है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर्स कैन टेल अस थिंग। नंबर कैन गिव इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट काउंट, सिर्फ गिनने के लिए नहीं, काउंटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें नंबर से मिलती है। एग्जाम्पल्स है, चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ लाइन से नंबर्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी टॉलर नेबर्स दे हैव, जैसे कि अलग अलग हाइट के बच्चे लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमें ये भी बताते हैं नंबर की इस बच्चे के आगे कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने उससे बड़ी हाइट के हैं। राइट, तो 0 अगर होता है मतलब कि उस बच्चे के आसपास में कोई भी उससे बड़ा नहीं है। 1 अगर है तो इसका मतलब जैसे इसका 1 होगा, क्यों? क्योंकि इसके पड़ोस में एक लड़का है वो इससे बड़ा है, या एक बच्चा है जो बड़ा है। 2 मतलब कि 2 टॉलर नेबर्स से बड़ा है ना। तो इस तरीके से की थिंकिंग स्किल है। अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट द नंबर वी गेट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि हम किस तरीके से चीजों को अरेंज कर रहे हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि नंबर्स किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका कि चिल्ड्रन एट द एंड्स कैन नेवर से 2, जो एंड पे होंगे वो कभी भी 2 नहीं बोल सकते। टॉलेस्ट चाइल्ड कैन नेवर से 1, जो सबसे बड़ा होगा वो कभी 1 नहीं बोल सकता, 0 बोलेगा वो, है ना। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन कैन से 2, 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो 2 बोल सकते हैं अगर 5 बच्चों की लाइन है तो, है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा उससे नहीं होंगे, कोई भी होगा तो। ये हमने बुक में अच्छे से समझा था। अब यहाँ पर जो मैंने 2 बताया, मैं ये कह रही हूँ कि ये बच्चा कभी भी नहीं कहेगा कि कॉर्नर वाला, है ना, कभी भी नहीं कह सकता 2, क्यों? क्योंकि इसके इधर तो कोई नहीं है। नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि यहाँ पर ये 2 इससे बड़े हैं, इसके इधर कोई नहीं है, इधर एक ही बड़ा है तो एक ही बोलेगा, जैसे ये वाला बच्चा है ना, इसके इधर तो कोई है नहीं, तो कॉर्नर वाले कभी भी 2 नहीं बोल सकते हैं, ये इसमें समझाया गया है। नाउ सुपर सेल्स क्या होते हैं, तो अब ये वाला टॉपिक समझ लेते हैं। सुपर सेल इज अ सेल हुज नंबर इज ग्रेटर देन ऑल इट्स एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मतलब आसपास के नंबर, है ना। सो अगर कोई भी सुपर सेल है तो उसके आसपास का, मान लो ये वाला नंबर है यहाँ 64, तो इसके आसपास के जो नंबर होंगे, यहाँ 60 होगा, यहाँ 59 होंगे, लेफ्ट एंड राइट इन अ रो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन अ ग्रिड। और इस तरीके से अगर ग्रिड है, मतलब ऐसा ग्रिड बना हुआ है अगर, तो इसके ऊपर नीचे भी जो नंबर होंगे 63, 61, तो 64 के आसपास कोई भी इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सो लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल इज ऑलवेज अ सुपर सेल। तो ये 64 इसमें क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो होते हैं वो कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकते। सुपर सेल डिपेंड ऑन पोजीशन, नॉट जस्ट साइज, कि वो कहां पर है, स्टैंड कहां कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर मैक्सिमम सुपर सेल्स लाने हैं तो हमें लार्ज नंबर्स ऑल्टरनेटली बनाने चाहिए किसी भी ग्रिड में। ठीक है, देन थर्ड यहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ा था पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन पे पैटर्न होता है, तो बिगर नंबर लाई टू द राइट। जैसे इधर 0 है, इधर क्या है, ये राइट है, ये मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इधर लेफ्ट है। तो राइट साइड जब जाते हैं आप तो प्लस वाले नंबर्स आते हैं, इधर माइनस वाले नंबर आते हैं। मतलब राइट तरफ जा रहे हो तो बिगर नंबर आएंगे, और लेफ्ट तरफ जा रहे हो तो स्मॉलर नंबर आएंगे। इक्वल गैप रहता है नंबर लाइन में, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो बराबर रहेगा। ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल वैल्यू डिफरेंसेस। इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्किल क्या है कि कंपेयरिंग नंबर कर
करते आना चाहिए। जैसे यहाँ पे -1 है, तो -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है? जो राइट वाले नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं। फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पता करते आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं -200 बड़ा है कि प्लस का 5 बड़ा है, तो देखने में 200 बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कौन सा बड़ा है? प्लस का 5। माइनस का नंबर कितना भी बड़ा हो, वो जो प्लस का नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस वाले सारे इधर आएंगे और प्लस वाले इधर आएंगे, है ना। देन करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स बिटवीन द थाउजेंड्स, तो ये आपको आना चाहिए कि कहाँ पे हमें नंबर्स को प्लेस करना है। देन प्लेइंग विद डिजिट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक था आपके टेक्स्ट बुक में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले था नंबर ऑफ डिजिट्स। 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 9। 1 से लेके 9 तक जब आप लिखते हो तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट्स है ना। लेकिन जैसे ही आप 9 के बाद आते हो, क्या आ रहा है? 10। इसमें कितने डिजिट्स हो गए? 2। 10 लिख रहे हैं तो ऐसे 2 डिजिट्स आ रहे हैं, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसा 99 तक जब आप जाते हो तो 2 डिजिट रहते हैं। और जैसे ही आप इस पे आते हो 100 पे, तो कितने डिजिट हो गए? 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए। तो 2 डिजिट के 90 नंबर है, 3 डिजिट के ऐसे 900 है, 4 डिजिट के ऐसे 9000 है, 5 डिजिट्स के नंबर ऐसे 90000 है। ठीक है, ये 90 कैसे है? 10 से लेके 99 तक। ओके, देन 900 कैसे हैं? तो 100 से लेके और कहां तक आएगा? 999 तक, 3 डिजिट्स के आएंगे। फिर 1000 से लेके 9999, 4 बार 9, ये 90,000 होंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। डिजिट सम क्या होता है? सो डिजिट सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। जैसे 68 है, तो इसमें कौन कौन से डिजिट है? 6 और 8, तो इन दोनों का सम है ना, 14 आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि मैनी नंबर्स कैन हैव द सेम डिजिट सम। नाउ अब एक क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक में, इसमें आपको बताना था कि कोई से एक छोटा नंबर बताओ जिसका डिजिट सम 14 हो। तो सबसे छोटा नंबर है 59। 59 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम ऐड करें तो 49। नाउ अब इसमें है डिजिट सम ऑफ नंबर्स विद कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 3। जैसे 3 नंबर लिए 1 2 3, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, 4 5 6 7 8 9, इनका सम करो डिजिट सम। तो 1 और 2 3 और 3 6 आया, 4 और 5 9, 9 और 6 15 आया, ऐसे 7 और 8 15, 15 और 9 24 आया। तो आप ये देखोगे जो आंसर आ रहे हैं ना, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 के टेबल में आते हैं। 6 कितनी बार में आता है? 3 2 6। ऐसे 15 कितनी बार में आता है? 3 5 15। ऐसे 24 कितनी बार में आता है? तो 3 8 24। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिट डिटेक्टर्स। तो इसका क्या होगा? काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स अ डिजिट अपीयर्स इन अ रेंज ऑफ नंबर्स, इसी को हम कहते हैं डिजिट डिटेक्टिव्स। के अंदर हमने यही वाला समझा था। जैसे मान लो 1 से 100 तक के बीच में, तो 7 कितनी बार आ रहा है? तो 20 टाइम्स आता है। या हमने सीखा था जैसे 7, ठीक, 17, फिर 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80 आ जाएगा, 87, 97। ठीक है, इतनी बार 7 वाला डिजिट आ रहा है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हुए, लेकिन यहाँ पर 2 बार है ना 7, तो कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 टाइम्स 7 जो है 1 से 100 के बीच में आता है। तो ये इस वाले टॉपिक में डिजिट डिटेक्टिव्स में हमने यही सीखा था। देन नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिट 7 अपीयर्स 300 टाइम्स फ्रॉम 1 टू 1000। 1 से 1000 के बीच में जो 7 नंबर है 300 टाइम्स आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा था पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो ये क्या होते हैं? आगे और पीछे से रीड करने पे, जैसे 1 2 1 1 2 1, 575 575, रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसको आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम ही रीड करोगे। रिवर्स एंड ऐड मेथड में हमने देखा था, रिवर्स था नंबर, जैसे कोई भी नंबर आपने लिया एंड ऐड टू द ओरिजिनल नंबर, रिपीट until a palindrome appears. So important fact इसमें दिया था कि कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं अगर आप, this method always give a palindrome. जैसे आपने 5 6 ले लिया और 6 5 ले लिया, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिया, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब उल्टा, 5 6 है तो 6 5 कर दिया। इसको ऐड करो तो 5 और 6 11 का 1, 5 और 6 11 और 1 12। तो देखो आ गया पैलिंड्रोम, सेम आ गया। ऐसे ही 76 ले लो या 67 ले लो, तो 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, 7 6 13 और 1 14, 143 आया। अब इसका उल्टा कर दो, 3 4 1, तो यहां देखो 4 8 4,
आ गया पैलिंड्रोम, तो इसको रिवर्स तब तक करते जाना है रिपीट जब तक कि पैलिंड्रोम नंबर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आ ही जाता है ना। देन हमने पढ़ा था कापेकर्स मैजिक नंबर। कापेकर मैजिक नंबर में क्या था, कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर लेना है, तो आप मान लो 1 2 3 4 ये ले लिया। अब इसमें मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो यही हो गया 1 2 3 4, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 4 3 2 1। देन सब्सट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम लार्जर, अब इसमें से इसे माइनस कर दो, मतलब 4 3 2 1 में से 1 2 3 4 को माइनस करो, तो 11 में से 6 गए तो 7, फिर 11 में से 3 गए तो 9, फिर 2 में से 2 गया 0, ये आ गया। अब इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट यू ऑलवेज रीच 6174। 6174 इज कॉल्ड द कापेकर कांस्टेंट। तो इसको कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका बड़ा नंबर बनाओ और छोटा बनाओ, तो बड़ा क्या हो जाएगा 4 3 2 1 और छोटा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब इसमें से माइनस करो, तो 4 3 2 1 में से आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप यहाँ पे माइनस करके चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3087। अब क्या होता है, इस वाले नंबर का हमें बड़ा और छोटा बनाना है, तो इसमें बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 8 सबसे बड़ा है, फिर 7, फिर 3, फिर 0, है ना। और छोटा क्या हो जाएगा, तो पहले 0 आ जाएगा, फिर 3, फिर 7 और 8। अब इसमें से माइनस करो, तो 8730 को आप माइनस करोगे 0378, तो आंसर आ जाएगा 8352, है ना। अब इसको करो आप, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 8, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 8 चेंज करके 8532, सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा 2358, है ना। अब इसको माइनस करो, हमें हर बार माइनस करना है, तो 8532 को माइनस करो 2358 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6174। देखो आ गया यही आंसर, ये कैलकुलेट करना था, ओके। नाउ लास्ट में हमने पढ़ा था क्लॉक एंड कैलेंडर वाला टॉपिक। तो इसमें पैलिंड्रोमिक टाइम्स, मतलब जैसे ये वाला है, इसको आप इधर से भी रीड करो इधर से भी रीड करो, सेम है, ये है, ठीक। देन डेट्स में ये है पैलिंड्रोमिक डेट हमने देखा था। कैलेंडर के फैक्ट्स दिए थे कि कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर 6 years विद 1 लीप ईयर, हर 6 साल के बाद कैलेंडर जो है रिपीट होता है। देन कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर 5 year अगर 2 लीप ईयर्स है तो, ठीक। नाउ मेंटल मैथ वाला जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यूजिंग नंबर्स स्मार्टली विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, हमें नंबर्स जो हैं बिना कैलकुलेशन के किस तरीके से यूज करना चाहिए वो हमने सीखा था। सेम नंबर्स कैन बी एडेड इन डिफरेंट वे टू रीच अ टोटल, जैसे मान लो 47 और 30 है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से ऐड करो। और क्या तरीका है, जैसे रिपीटेशन ऑफ नंबर इज अलाउड, हेल्प डेवलप स्पीड है नंबर सेंस। तो मैं इसको फटाफट कैसे काउंट करूंगी, ये 30 है, मैं राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दो। अगर 47 को मैं 30 + 17 बोल दूं तो भी 47 है, तो 30 और 30 60 हो जाएगा, और 17 कितना हो जाएगा 77। और भी तरीके हैं कि 30 और 40 को ऐड कर लूं तो 70 और ये वाला 7 तो 77। तो अलग अलग तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट था कोलैट्स कंजेक्चर। इसमें क्या था, इफ अ नंबर इज इवन तो डिवाइडेड बाय 2, इफ अ नंबर इज ऑड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1, और इसको रिपीट करते रहो। ऑल सीक्वेंस स्टडीड रीच 1, तो इसमें लास्ट में आपका 1 ही आता है। स्टिल एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन मैथमेटिक्स, इस वाले चीज को अभी भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, क्योंकि कितना भी आगे करते चले जाओ बार बार 1 आता है, ठीक है। कोई भी नए नंबर्स इसमें ट्राई करके देख चुके हैं, अभी तक इस पे जो रिसर्च है वो चली रही है। देन नेक्स्ट हमने देखा था सिंपल एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करने में हेल्प मिलती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यूज व्हेन एग्जैक्ट काउंटिंग इज अननेसेसरी, मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग हमें नहीं बताना है, अंदाजा लगाना है, तो फिर हम एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एस्टिमेटिंग स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, अब एक एक बच्चे को काउंट करने की जरूरत नहीं, अंदाजा लगा लो कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 8th तक की क्लास में कितने बच्चे होंगे, ठीक है, या सेक्शंस में कितने बच्चे होंगे, या फिर 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस, या कॉस्ट का या टाइम के बारे में बोलना हो तो एग्जैक्ट अगर नहीं पता, हाँ लगभग 5 बज रहे होंगे, लगभग 4 बज रहे होंगे, ये हमने देखा था, है ना। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जानकी स्टडी कॉर्नर पे जा सकते हैं, सभी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.